विवेक ट्रेन के ऊपर वाले सीट में बैठा था तो अचानक से नीचे सीट के खिड़की के पास एक लड़की पे नज़र पड़ी। तो वो बहुत देर तक देखता रहा कि जानी पहचानी सी लग रही है। तो वो नीचे उतर आया, नीचे उतर के सामने वाली सीट में बैठ गया। बैठ के देख रहा और सोच रहा ये तो प्रियंका है, क्योंकि प्रियंका पहले बहुत मोटी थी और खूबसूरत थी, और जब विवेक देखा तो दुबली पतली सी और थोड़ा सा चेहरा भी खराब हो गया था। तब तक प्रियंका चेहरा घुमाई तो विवेक देखा और बोल पड़ा, प्रियंका तुम? प्रियंका भी देखी। प्रियंका बोली, हाँ विवेक, कहाँ जा रहे हो? तो विवेक ने कहा, मैं कानपुर जा रहा हूँ कोई काम के सिलसिले में। तुम कहाँ जा रही हो? तो बोली, मैं मायके जा रही हूँ, मम्मी का तबीयत खराब है, मिलने जा रही हूँ। तो इन लोग बातचीत कर ही रहते, तब तक कुल्फ़ी वाला आया। कुल्फ़ी प्रियंका को बहुत पसंद है। तो विवेक बोला कि 2 कुल्फ़ी दे दो। प्रियंका बोली, नहीं मैं कुल्फ़ी नहीं खाऊंगी। तो विवेक बोला, तुम तो बहुत पसंद करती हो कुल्फ़ी, खाना पड़ेगा। तो प्रियंका बोली, एक शर्त पे कुल्फ़ी खाऊंगी, पैसा मैं दूंगी। दोनों कुल्फ़ी खाने लगे। तब तक विवेक ने प्रियंका से पूछा कि तुमने शादी की दूसरी? तो प्रियंका सिर हिलाई, बोली नहीं। प्रियंका भी पूछी, आपने किया? तो विवेक बोला नहीं। तो फिर बात चलती रही। तब तक विवेक बोला कि मैं अच्छा बन गया हूँ, पहले जैसा नहीं हूँ। तो प्रियंका बोली, मम्मी कैसी है? तो विवेक बोला, मम्मी का देहांत हो गया, 4 साल हो गया है। तो बोली, कैसे? बोले, तुम्हारी याद में मम्मी धीरे धीरे बीमार हो गई, अटैक आया, मम्मी चली गई। तो मम्मी को पता नहीं था हमारी डाइवोर्स हो चुकी है। तो प्रियंका बहुत उदास हो गई। तब तक विवेक बोला कि मैं बहुत अच्छा बन गया, मैं अब शराब नहीं पीता और मैं अब सिर्फ काम कर जाता हूँ ड्यूटी, और घर आता हूँ, अपना खाना बनाता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ। अब हमारी यही रूटीन है। तो प्रियंका बोली, ये काम आप पहले किए होते तो हमारी डाइवोर्स नहीं होता और हमारे 2 बच्चे आज 5-6 साल के हो जाते। तो विवेक भी उदास हो गया बहुत। तब तक कानपुर स्टेशन आ गया। तो विवेक बोला, स्टेशन आ गया है, चलो उतरते हैं। दोनों ट्रेन से उतर गए। उतर के स्टेशन में विवेक ने पूछा, तो मम्मी के घर कितना दिन रहोगी? तो प्रियंका बोली, मैं सिर्फ आज रात रुकूंगी, कल सवेरे 9 बजे ट्रेन पकड़ के चली जाऊँ, क्योंकि मैं स्कूल की टीचर हूँ और सामने एग्ज़ाम है, मैं एब्सेंट नहीं कर सकती। तो विवेक बोला कि मैं भी काम ख़त्म करके मैं भी निकल जाऊंगा घर, तो हम दोनों कल मिलते हैं। तो प्रियंका चली गई मायके। और दूसरा दिन सुबह विवेक जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के स्टेशन में आया। आके 2 टिकट लिया, लेके बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था प्रियंका का। 9 बज गया, 10 बज गया, प्रियंका आई नहीं। 11 जब बजा तब प्रियंका जल्दी जल्दी आई स्टेशन। तो दोनों एक दूसरे से मिले। तो विवेक बोला, मैं टिकट ले लिया हूँ, अब ट्रेन आएगी तो हम लोग चलते हैं। तो ट्रेन भी आई, दोनों बैठ गए। तो प्रियंका बैठी हुई है, आपस में लोग दोनों बातें कर रहे थे। स्टेशन भी आ गया प्रियंका का। तो विवेक बोला, प्रियंका तुम्हारी स्टेशन आ गई है। तो प्रियंका बोली, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया, मैं ससुराल जाऊंगी। तो विवेक बहुत खुश हुआ। विवेक सोच रहा था कि प्रियंका शायद मुझे माफ़ कर दी, मेरी सारी गलतियों को अब भूल गई है, अब मेरे घर जाएगी। तब तक इन लोग विवेक का भी स्टेशन आ गया। प्रियंका हाथ पकड़ी और बोली, चलो घर चलते हैं। तो विवेक अपने घर ले गया। जब अंदर गई, जाके देख रही पूरा सामान बिखरा पड़ा है, सारा घर गंदा पड़ा है। तो प्रियंका सफाई की, सारा सामान समेटा समेटी की करके फिर बैठी। तो विवेक बोला कि प्रियंका मुझे माफ़ कर दी हो ना? तो प्रियंका बोली, हाँ मैं माफ़ कर दी, अब मैं यहीं रहूँगी आपके साथ। तो विवेक बोला, ठीक है, कल हम लोग फिर से दोनों शादी करते हैं, फिर से हम लोग घर बसाते हैं। तो ये मैसेज उन लोग के लिए है जो आपस में बनता नहीं, और आपस में नहीं बनता है उससे सुधार करना चाहिए। सबको अपने अपने पति पत्नी के साथ में रहना चाहिए और ज़िंदगी ऐसे विवेक और प्रियंका की तरह
सुधार करके आगे की ज़िंदगी के लिए सोचना चाहिए।